हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किक्स शुभेंदु में। तो फाइनली अगर आप देखो, काफ़ी टाइम के बाद एक तरीके से टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है श्रीलंका टूर के लिए। मतलब 2-3 दिन से लगातार चल रहा था कि आज स्क्वाड आ जाएगा, फिर कल स्क्वाड आ जाएगा, इस तरह से चल रहा था। ऑब्वियसली देखो, मैंने सोचा था उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, बट देखो एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है क्या चल रहा होता है। वो चीज़ आपको शायद जो मीडिया में एक तरह से लोग हैं वो आपको बता पाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप उनके चैनल्स को या उनके वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो लगातार हर घंटे में एक आधा वीडियो करते हैं, एक आधा रिपोर्ट आती है कि ये कप्तान बनने वाला है, ये प्लेयर सिलेक्ट होने वाला है, ये प्लेयर बाहर हो जाएगा। बट एज ए यूट्यूबर हमारे पास वो एक्सेस नहीं होता है। हम एक तरह से वेट करते हैं फाइनल एक तरह से कॉल का, जो कि बीसीसीआई की तरफ से आता है। फाइनल एक तरह से जब रिपोर्ट आती है तभी आपको बता सकते हैं। तो मैं यही चाहता था कि वंस एक तरीके से सारी की सारी ऑफिशियली टीम आ जाए और ऑफिशियल कप्तान अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद ही एक तरह से बात करेंगे। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ बता दूं और फिर गलत हो जाए। तो फाइनल आप देखो तो गौतम गंभीर का एरा एक तरह से स्टार्ट होने वाला है, और जो एक तरह से स्क्वाड सिलेक्शन हुए हैं, कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है। क्यों हुआ है आप एक तरह से सोच नहीं पाओगे, बट आई थिंक मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, और आई थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो टीम सिलेक्ट करते हैं, जो कॉल लेते हैं, वो एक तरीके से वहाँ पे बैठे हुए हैं सिलेक्टर से या बीसीसीआई के जो भी एक तरह से बोर्ड्स में जो लोग हैं, इवन कोच या कप्तान की एक तरीके से जो सहमति है उससे होती है। एज अ फैन हम सिर्फ एक तरीके से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत। और क्योंकि हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा बात करना, थोड़ा सा सही बात करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या गलत हुआ है या फिर और क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी। बट जैसा ही कहा कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाएगा हम वन सेकेंड इंडिया की जर्सी पहन के चीयर करने को तैयार हो जाएंगे। वहाँ पे फिर याद नहीं आएगा कि इस प्लेयर के साथ गलत हो गया या उस प्लेयर के साथ गलत हो गया। एट द एंड आप देखो, जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, हमें ये था कि शायद ये प्लेयर को सिलेक्ट होना चाहिए था या वो प्लेयर गलती से सिलेक्ट हो गया। सबने वहाँ पे एक तरीके से बोला था कि रिंकू को सिलेक्ट होना चाहिए था, दुबे क्यों सिलेक्ट हो गए। बट एट द एंड आप देखो, दुबे ने फाइनल में रन मार दिया, हम वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। बट क्योंकि अब वंस अगेन देखो टीम सिलेक्शन हुई है, बहुत से ऐसे प्लेयर है जो कि मिस आउट कर गए हैं जिनको होना चाहिए था। बहुत से ऐसे सरप्राइजिंग कॉल भी लिए गए हैं जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो वैसे में यहाँ पे भी एक तरह से डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। बट एट द एंड जैसा ही कहा कि जब 27 तारीख से सीरीज स्टार्ट हो जाएगा तो वंस अगेन आप देखो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो खैर, जैसा ही कहा कि क्रिकेट पे बात करते हैं तो थोड़ी बहुत उस पर बात करेंगे। क्या कुछ एक तरह से गलत हुआ खिलाड़ियों के साथ, या जो भी एक तरह से सरप्राइजिंग मूव रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों ही स्क्वाड के बारे में बता देता हूँ। जो T20 में 15 सिलेक्ट हुए हैं और जो ODI में 15 सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद अलग अलग दोनों ही फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि T20 होंगे तो उसी के बारे में बात करते हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये है कि कप्तान हुए हैं सूर्य कुमार यादव और वाइस कप्तान है शुभमन गिल। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट यही सच्चाई है। सूर्य कुमार यादव बने हैं कप्तान और शुभमन गिल बने हैं वाइस कप्तान। अब इसमें सरप्राइजिंग क्यों लगेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान थे आपके वर्ल्ड कप विनिंग टीम का। अब सडनली आप देखो, हार्दिक ना कप्तान है और ना ही वाइस कप्तान है। और आई थिंक मैंने जो पिछले वीडियो किया था, आई वॉज श्योर कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी रोल मिलेगा। बट पिछले 1-2 दिन से चल ही रहा था कि सूर्य कुमार यादव को एक तरह से कप्तानी मिल सकती है, और टीम इंडिया ने फ्यूचर की तरफ देखते हुए शायद शुभमन गिल को डिप्यूटी बनाया है सूर्य कुमार यादव का। तो बाकी के आपको नाम बता देता हूँ और उसके बाद इन डिटेल बात करेंगे। तो क्या देखिए, जायसवाल है, रिंकू सिंह है, रियान पराग है, ऋषभ पंत भी इस सीरीज में एक तरह से अवेलेबल हो जाएंगे, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, फिर अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई है, अर्शदीप, खलील एंड सिराज। तो दीज आर द 15 मेन स्क्वाड ऑफ T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर आप एक तरह से स्क्वाड को गौर से देखें तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं। आई थिंक जो पिछला सीरीज हमने अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था उसमें से अगर आप देखो काफ़ी नाम मिसिंग है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। बट सबसे पहले मैं कप्तान और वाइस कप्तान के ऊपर आऊँगा। देखो पर्सनली मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान होना चाहिए था, पर्टिकुलरली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आपने वाइस कप्तान नियुक्त किया था T20 वर्ल्ड कप में और उन्होंने वाइस कप्तान वाली परफॉर्मेंस वहाँ पे दी थी। तो आइडियली आपको उनको ही कप्तान बनाना चाहिए था, उनके अंडर में आप सूर्य कुमार यादव को रख सकते थे। और जहाँ तक शुभमन गिल की बात आई,
आई थिंक इस वक्त पर आप देखोगे शायद वो आपके T20 टीम में अगर जगह भी बना पा रहे हैं, उसमें डाउट है। क्यों डाउट है? बिकॉज अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे, आई थिंक उससे बेहतर तो ऋतुराज गायकवाड़ ने किया हुआ है, जितने भी आई थिंक उन्होंने T20 इंटरनेशनल खेले हैं, या अगर आप IPL की भी बात करोगे। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा को आपने रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो हमने पिछला IPL देखा, सबने कहा कि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर इंडियन T20 साइड में होना चाहिए, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा 180-90 के स्ट्राइक रेट से पहले 6 ओवर में। फिर अगर आप देखो बॉलिंग भी एक तरह से 2 ओवर करके देगा। और हमने रिसेंटली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो चीज़ देखा भी, एक मैच में ज़बरदस्त शतक उन्होंने मारा, हालांकि बाकी इनिंग्स में फेल हुए, बट वो इम्पैक्ट दिखा और साथ ही उन्होंने गेंदबाजी भी करके दी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऋतुराज और अभिषेक को शुभमन के ऊपर से प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे जो आपने आई थिंक सिलेक्ट किया है शुभमन गिल बतौर वाइस कप्तान, मेरे हिसाब से उनको टीम में भी जगह मिलनी नहीं चाहिए थी। मतलब जिस प्रकार के आपके इस वक्त कॉम्पिटिशन है, शुभमन गिल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और तीनों ही फॉर्मेट में एक तरह से अच्छा करेंगे। बट इस समय अगर आप देखो, शायद वो थोड़े से पीछे थे मेरे हिसाब से। बट ये जो इंडियन टीम की सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, उसमें पिकिंग ऑर्डर का एक बहुत ही खास एक तरीके से योगदान रहता है, कि जो भी प्लेयर एक तरह से सीनियरिटी के मामले में आगे होता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, शुभमन को सिर्फ और सिर्फ T20 में सिलेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि बतौर वाइस कप्तान सिलेक्ट किया गया है। दैट मीन्स कि उनकी जो ओपनिंग स्पॉट पे एक तरह से जगह है वो पक्की है। और यहाँ पे देखो उन्होंने बैकअप ओपनर चुना नहीं है, वो भी एक तरह से मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग था, वरना उस केस में आप मे बी अभिषेक या ऋतुराज के बारे में सोच सकते थे। बाकी अगर आप देखो, जायसवाल और रिंकू ठीक है, रियान पराग को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, जबकि यहाँ पे शायद उन्होंने 2 या 3 मैच खेले थे और उनको सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया था। चलो आपने शुभमन को सिलेक्ट कर दिया और आपने बैकअप ओपनर नहीं रखा, बट इस पोजीशन पे जहाँ पे आपने रियान को पिक किया है, यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी हार्डली मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो सेटल है। तो उस केस में आप मे बी अभिषेक को रख सकते थे, मे बी आपने ऋतु को नहीं रखा, बट अभिषेक को यहाँ पे रख लेते रियान पराग के जगह पे, क्योंकि अभिषेक शर्मा वो टॉप 3 में बैटिंग कर सकते थे इजीली, और साथ ही आपको 2-3 ओवर दे सकते थे, जो कि शायद आप रियान पराग के साथ आप एक्सपेक्ट करोगे। बट शायद आप रियान पराग को स्टार्टिंग 11 में खिला नहीं पाओगे, जबकि शायद अभिषेक खेल भी सकते थे। अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ऋषभ पंत की भी कमबैक हुई है। दैट मीन्स कि ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा इनकी जगह नहीं है, और दैट मीन्स ये भी है कि संजू सैमसन अभी एक तरह से आपके स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। एंड मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, आई थिंक जो पिछले वीडियोस थे, कि ऋषभ पंत जरूर आपने एक तरह से उनको बैक किया T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप चैंपियन भी बन गए, बट ऋषभ की अभी तक T20 में कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। ऐसे में अगर आपको किसी दूसरे बंदे को देखना था, संजू सैमसन को या ध्रुव जुरेल को, ये बेहतर चांस था कि आप इनको सिलेक्ट करते और ऋषभ को अदर 2 फॉर्मेट में एक तरह से इन्वॉल्व रखते। बट वंस अगेन देखो, वही जो पैकिंग ऑर्डर की बात की, ऋषभ पंत टीम इंडिया के हमेशा से एक तरह से एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट में। अगर देखो, अदरवाइज वो T20 में इतने सारे मैच नहीं खेले होते। तो वंस अगेन देखो, उनकी कमबैक हुई है। दैट मीन्स कि संजू सैमसन को अभी बेंच पर रहना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। और अभी अगर आप देखो तो ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा, इनका एक तरह से चांस नहीं है। KL राहुल के बारे में अभी भी सोच नहीं रहे हैं T20 फॉर्मेट में, और श्रेयस अय्यर का भी आई थिंक आपको पता है कि उनको भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, और ईशान किशन तो अभी काफ़ी दूर है एक तरह से इंडियन टीम के सेटअप से। बाकी टीम अगर आप देखो, फिर भी मुझे लगता है ये सही है। हार्दिक इज दया, बट वो ना ही कप्तान होंगे और ना ही वाइस कप्तान। शिवम दुबे एज एक्सपेक्टेड, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर को कंटिन्यू रखा गया है, रवि बिश्नोई भी है, बट यहाँ पे कुलदीप यादव नहीं है, मुझे लगता है शायद रेस्टेड है, थोड़ा सा उनको रेस्ट दिया गया है, ODI में अवेलेबल हो जाएंगे शायद। अर्शदीप सिंह है, खलील को कंटिन्यू रखा गया है, और मोहम्मद सिराज की कमबैक हुई है। और इसमें वंस अगेन देखो, जो पेसर्स थे, मुकेश, आवेश, तुषार देशपांडे, हर्षित राणा जो अभी रिसेंटली पिक हुए थे, वो नहीं है। देखो, तुषार देशपांडे, हर्षित का फिर भी समझ आता है, बट आवेश और मुकेश तो रिसेंटली लगातार खेल रहे थे। मुझे लगता है उन दोनों में से शायद किसी एक को कंटिन्यू किया जा सकता था, बट शायद जो लेफ्ट हैंडर फैक्टर खलील देते हैं, न्यू बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो शायद उनको उस वजह से प्रेफरेंस मिली है। तो यही हाल है। बाकी अगर आप देखो, युजवेंद्र चहल, उनका तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार जैसा वो भी साइड लाइन कम्प्लीटली हो चुके हैं, बस रैंडमली उनको T20 वर्ल्ड कप में पिक कर लिया था। और वो ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि इंडियन व्हाइट बॉल टीम के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, IPL में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। उसके बावजूद देखो, उनको T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं मिलता है, और यहाँ पे भी देखो वो बाहर से बाहर होते चले गए हैं, और अभी कम्प्लीटली एक तरह से आउट हो चुके हैं। तो ये बेसिकली T20 स्क्वाड थी। जैसा कि मैंने कहा कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऊपर एक तरह से डिबेट होगी। मुझे लगता है कि पर्सनली हार्दिक को कप्तान होना चाहिए था और स्काई को वाइस कप्तान। काफ़ी लोग तो बुमराह के बारे में बोल रहे थे,
बट मुझे लगता है आइडियली बुमराह शायद आपके इस टीम के कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ये जो बायलैटरल सीरीज होंगे वो शायद वो नहीं खेलेंगे। तो ऐसा में आप ये चाहते हो कि जो बंदा एक तरह से रेगुलरली फॉर्मेट खेले उसी को एक तरह से आप कप्तानी दो। और क्योंकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर होंगे, सिर्फ T20 ही खेलेंगे, तो उसी वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है। आशा यही करेंगे। आई थिंक दोनों जो कप्तान और वाइस कप्तान हैं वो दोनों अच्छा करें। स्काई तो अच्छा करते ही हैं, तो शुभमन भी अच्छा करें। किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि ये प्लेयर पिक नहीं हुआ या वो प्लेयर पिक नहीं हुआ तो टीम इंडिया अच्छा ना करे, वो सब सोच नहीं है। एट द एंड यार आप देखो इंडियन टीम के सपोर्टर है, तो जो भी एक तरह से खेलते हैं अच्छा ही करे। बाकी जैसा कि आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि समर लाइक ऋतुराज गायकवाड़ या अभिषेक शर्मा, उनके साथ डेफिनेटली एक तरह से नाइंसाफी हुई है। बाकी चलते हैं ओडीआई स्क्वाड की तरफ, और यहाँ पे फिर आप देखो आपको कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे ये है कि आई थिंक इस सीरीज से पहले आई थिंक बात ये हो रही थी कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं रोहित, विराट, बुमराह, हार्दिक, जड्डू, ये सब अवेलेबल नहीं होंगे इस फॉर्मेट के लिए। तो सब एक तरह से रेस्ट में होंगे और वो टेस्ट क्रिकेट के लिए कमबैक करेंगे बांग्लादेश वाले सीरीज के लिए, जो कि शायद सितंबर में। बट आई थिंक जो एक तरह से जो मीडिया वालों की एक तरह से जो रिपोर्ट आती है उसमें यही था कि गौतम गंभीर जो कोच है वो चाहते थे कि जो जितने भी सीनियर खिलाड़ी है वो अवेलेबल हो जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस जो कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलना है, तो इसमें ज़रूरी है कि वो एक तरह से टीम को एक तरह से तैयार करे, उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बने, और साथ ही एक नया कोच है जो टीम के सीनियर प्लेयर है उनके साथ वो एक अच्छा एक तरह से रिलेशन भी एक तरह से बनाना चाहते हैं कि अच्छी खासी एक तरह से कॉम्बो बन जाए। तो उसी वजह से शायद उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी है वो अवेलेबल हो जाए। तो ऐसे में देखो रोहित और विराट जो दो सबसे सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, उन्होंने आई थिंक अपनी कोच की एक तरह से रेस्पेक्ट रखी और वो एक तरह से सीरीज के लिए अपने आप को अवेलेबल रखा। सिर्फ 3 मैच उनको खेलने और वंस अगेन उनके पास काफ़ी टाइम रहेगा एक तरह से रेस्ट के लिए बिफोर द रिटर्न फॉर टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश। तो आई थिंक रोहित और विराट सिलेक्ट हुए हैं इस टीम में। द मोमेंट उन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा, सिलेक्टर्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और शुभमन गिल भी कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई एक तरह से डिबेट नहीं होगा। बट शुभमन गिल एज वाइस कप्तान, यहाँ पे भी वाइस कप्तान है। और वंस अगेन यहाँ पे डिबेट होगा कि केएल राहुल को आप बना सकते थे, जो कि लास्ट सीरीज में कप्तान थे ओडीआई फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका में। आई थिंक एक यंग टीम को लेके वहाँ पे सीरीज जीत के आए थे। इवन काफ़ी लोग श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर तो रेगुलरली ओडीआई में अच्छा करते हैं, फिर वो कप्तान क्यों नहीं। इवन हार्दिक की बात होती है, हालांकि हार्दिक इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। तो वंस अगेन देखो शुभमन गिल थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट ये क्लियर कर दिया है आई थिंक जो सिलेक्टर्स ने कि शुभमन गिल को वो बतौर फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं टीम इंडिया के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव सिलेक्टेड हिम एज द डिप्यूटी ऑफ टीम इंडिया इन बोथ द फॉर्मेट्स। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखोगे आई थिंक जैसा T20 में भी बैकअप ओपनर नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे केएल राहुल है जो कि बैकअप ओपनर के तौर पे खेल सकते हैं। इसके अलावा देखो स्क्वाड में जैसा ही कहा कि केएल है, ऋषभ पंत की यहाँ पे भी कमबैक हुई है। दैट मीन्स कि संजू सैमसन को यहाँ पे भी जगह नहीं मिलेगी। और फैक्ट ये है कि संजू सैमसन ने लास्ट मैच में 100 मारा था, उसके ऊपर आएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा देखो श्रेयस अय्यर फाइनल ईयर आप देखो उनकी कॉन्ट्रैक्ट चली गई थी, बट यहाँ पे देखो ओडीआई फॉर्मेट में जो कि वो सबसे बढ़िया खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, उनको एक तरह से कमबैक कराया गया है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप देखोगे तो रियान पराग और शिवम दुबे दोनों को रखा गया है। अब हार्दिक पांड्या नहीं है तो थोड़ी देर के लिए शिवम दुबे का एक तरह से जो एडिशन है वो समझ आ जाएगा, बट रियान पराग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, पता नहीं क्यों किया गया है। इवन आप शायद रिंकू सिंह के बारे में भी सोच सकते थे। बाकी यार आप देखो कुलदीप की यहाँ पे कमबैक हुई है, T20 में रेस्ट में होंगे तो यहाँ पे एक तरह से खेलेंगे। सिराज हैं, फिर सुंदर को यहाँ पे मौका मिला है। आई थिंक शायद रविंद्र जडेजा एक तरीके से यहाँ पे नहीं है, ड्रॉप है या फिर रेस्ट पे है वो पता नहीं है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो आई थिंक बेहतर होता, कि आइडिया रहता, क्योंकि वहाँ पे जर्नलिस्ट फिर सवाल पूछ सकते थे। अर्शदीप सिंह को और खलील को यहाँ पे भी रखा गया है। दैट मीन्स टीम इंडिया थोड़ा सा इंक्लाइंड है लेफ्ट आर्म सीमर की तरफ। इसके अलावा हर्षित राणा को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। वंस अगेन यहाँ पे आवेश नहीं है, मुकेश नहीं है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर तो कहीं एक तरह से गायब भी हो चुके हैं, और अक्षर पटेल आज एक्सपेक्टेड वो आई थिंक उस ऑलराउंडर के स्पॉट में होंगे। तो आई थिंक ये एक तरह से टीम है। और यहाँ पे भी आई थिंक डिस्कशन ये होगा कि बैकअप ओपनर नहीं है, ऋतुराज को रख सकते थे, या फिर साई सुदर्शन जो आई थिंक लास्ट सीरीज में उन्होंने अच्छा किया था उनको भी रख सकते थे। इवन रजत पाटीदार को चांस दिया था लास्ट सीरीज में, बट यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है। सडनली रियान पराग सिलेक्ट हो गए हैं। रिंकू सिंह लास्ट सीरीज में खेले थे तो मे भी आप उनको खिला सकते थे, बट टीम इंडिया शायद सोच रही है ऑलराउंडर्स की तरफ कि थोड़ा सा गेंदबाज भी करके दे देंगे वो बैट्समैन। और जैसे कि संजू के बारे में बात कर रहा था कि लास्ट ओडीआई मैच जो इंडिया ने खेला था उसमें उन्होंने शतक जड़ा है सीरीज डिसाइडर में और टीम को ज़बरदस्त मैच जिताया था। उसके बावजूद देखो
यहाँ पे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि शिवम दुबे की जगह पे शायद सिलेक्ट कर सकते थे, बट मेरा ये सवाल है कि शिवम दुबे हर जगह पे क्यों आ जाते हैं। कि रिंकू को T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया तो शिवम दुबे उसके वजह थे, यहाँ पे संजू को नहीं किया गया तो शिवम दुबे के कारण। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने रियान पराग को भी सिलेक्ट किया है और वहाँ पे रिंकू थे नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पिनर उन्होंने लिया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस प्रॉब्लम है, वो हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उसी वजह से आप तैयार कर रहे हो शिवम दुबे के उस रोल में। हाँ, उनसे बॉलिंग बहुत ज़्यादा करवाते नहीं है, बट फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहे तो बेहतर होगा। क्या पता किसी मैच में एक तरह से ज़रूरत पड़ जाए। आई थिंक लास्ट मैच हमने देखा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे के गए, 20-25 रन भी बनाया ताबड़तोड़ और फिर 2 विकेट भी लेके दिए। तो आई थिंक हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं बट गलत टॉपिक और गलत चीज़ पे कर रहे हैं, गलत प्लेयर को लेके कर रहे हैं। बाकी एक ही चीज़ कहूँगा, देखो BCCI के साथ और सिलेक्टर्स के साथ यही रहा है कि आप हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते। जितनी भी आप परफेक्ट स्क्वाड बना दो, हम जैसे फैंस के लिए हमेशा एक तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा कि ये प्लेयर क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, वो प्लेयर क्यों एक तरह से सिलेक्ट हो गया। बट एट द एंड आप कोशिश करते हो कि जितना भी हो सके एक तरीके से बेहतर करो और उसमें क्लैरिटी मिले। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे, जितना आई थिंक मैंने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया है, जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है, मीटिंग होती है और प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, बहुत ही मुश्किल है कि किसी स्क्वाड को देख के आप बोलोगे कि इस स्क्वाड से ना परफेक्ट क्लैरिटी आती है, परफेक्ट समझ आता है कि क्या करना चाहते हैं। आई थिंक जो वर्ल्ड कप हमने अभी रिसेंटली देखा, जो वर्ल्ड कप में टीम सिलेक्ट हुई थी, उसमें काफ़ी हद तक वो क्लैरिटी थी। एक आधा आई थिंक वहाँ पे डाउट था कि रिंकू क्यों नहीं है बतौर फिनिशर, कि हम एक एक्स्ट्रा पेसर की जगह पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके चल रहे हैं। आई थिंक यही एक दो सवाल थे, लेकिन टीम इंडिया के जीतने के बाद वो सवाल भी नहीं रहे। बट यहाँ पे देखो, आई थिंक काफ़ी सारे सवाल हैं। एक तो कप्तान और वाइस कप्तान को लेके एक तरह से डिबेट है, फिर काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको होना चाहिए था बट आपने उनको पिक नहीं किया है, और साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि सडनली गायब हो गए हैं, जैसे तिलक वर्मा हो गए। तिलक वर्मा रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखो, T20 वो लगातार खेल रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ सीनियर प्लेयर्स, इवन ओडीआई टीम का भी पार्ट थे, बट अभी वो नहीं है। रियान पराग सडन आ गए हैं, अब पता नहीं तिलक के साथ कुछ इंजरी प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसा ही कहा कि अभी जितेश ध्रुव जुरेल को आपने रिसेंट टाइम्स में ऐड किया था टीम में, वो नहीं है। मुकेश और आवेश लगातार अच्छा कर रहे थे, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। खलील 5 साल के बाद रिटर्न करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, और सडनली आप देखो दोनों ही फॉर्मेट में सिलेक्ट हुए। ये सब आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप एक तरीके से बोलोगे कि ये क्यों हुआ, इस पर आप एक तरह से क्वेश्चन ज़रूर करोगे बट आपको शायद आंसर नहीं मिलेगा। बट जो बड़े सवाल यही है कि समवन लाइक ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा जो कि डिजर्विंग थे T20 टीम में, उनको आपने क्यों पिक नहीं किया है। और उसके अगेंस्ट आप कोई भी लॉजिक दे नहीं सकते, क्योंकि दोनों ने एक तरीके से अच्छा काम किया है रिसेंटली, जो एक तरीके से T20 में एक तरह से ज़रूरत पड़ती है, और कंसिस्टेंटली किया था। ऋतुराज के कंसिस्टेंट रन है, अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखो तो उनके सबसे बढ़िया एवरेज और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि 130-35 का है, वो 140-50 के पार है। अभिषेक शर्मा जो एक तरह से यूटिलिटी रोल में आप देख रहे थे कि एक ज़बरदस्त ओपनर हमें मिल जाएगा टॉप ऑर्डर में, जो कि पावर प्ले को यूटिलाइज करेगा और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर हमें 2-3 ओवर भी दे देगा। आपने उनको एक तरह से 15 में भी नहीं रखा है, जबकि उन्होंने दूसरे मैच में शतक जड़ दिया था और बॉलिंग के साथ भी काम किया था। पाई नो संजू सैमसन इन ओडीआई फॉर्मेट, जबकि उसका अगर आप ओडीआई एवरेज देखो वो 50 के पार है। लास्ट जो ओडीआई मैच उसने कहा था शतक जड़ा था। इन सब सवालों का जवाब आई थिंक मिलना ज़रूरी था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है तो कोई भी आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और ये क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में ही रह जाएगा। बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखोगे टीम सिलेक्शन को, कभी भी एक तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते और कभी आपको समझ भी नहीं आएगा। बेसिकली इट्स अ जोक। और आई थिंक जो टीम सिलेक्शन होता है वो मेरिट पे कम, आई थिंक प्रेफरेंस पे और इंस्टिक्ट पे और पेकिंग ऑर्डर पे ज़्यादा होता है। अदरवाइज वही सोचो कि शुभमन गिल एक तरह से T20 में वाइस कप्तान बन गए हैं, ऋषभ पंत T20 और ओडीआई दोनों में एक तरह से सिलेक्ट हो गए, और हार्दिक पांड्या, KL राहुल जैसे प्लेयर जो कि वो लीडरशिप रोल से ही एक तरह से बाहर हो चुके हैं। तो आई थिंक इस पर हमने बात कर लिया है, जो भी एक तरह से बड़े पॉइंट्स थे। बाकी आई थिंक इस पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसा ये कहा कि जब एक तरह से मैच स्टार्ट हो जाएगा हम बैठ जाएंगे 1 सेकेंड टीम को सपोर्ट करने के लिए, बट आई थिंक ये जो कुछ एक तरह से क्वेश्चन है वो आज इट इज़ एक तरह से रह जाएंगे। तो लेट्स सी कि जो टीमें हैं जो एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि गौतम गंभीर का जो न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम को किस और एक तरह से लेके चलेगा। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और ये जो सिलेक्शन हुए हैं और अदर रिजेक्शन हुए हैं उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।